शुरुआत करते हैं जी, शुरुआत करते हैं चैप्टर का हम सबसे पहले रिकैप ले रहे होंगे। रिकैप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब हमारे पास पूरा साल होता है तब हम क्या करते हैं, हम पूरे साल अच्छे से पढ़ते हैं, चैप्टर को डीप पढ़ते हैं, डीप पढ़ते हैं, डीप पढ़ते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें चैप्टर का रिकैप लेते हुए चलना है कि यार चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ उतना बता दो जिससे कि हम उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर पाए। अब हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ भैया आप ये बता दो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आते हैं, बस वो पढ़ लेंगे। तो वही सारी चीजें हम शुरुआत में रिकैप करेंगे, जल्दी से रिकैप करेंगे और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में उतरेंगे, क्योंकि मैथ्स में अगर क्वेश्चन नहीं करे, खाली थ्योरी पढ़ के चले गए तो कोई फायदा नहीं है। तो जल्दी जल्दी से रिकैप करके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कूदेंगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? सर कम हो गई आवाज, अभी भी कम हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? लो जी, फुल कर दी अब तो मैंने फुल कर दी। हेलो हेलो हेलो, फुल कर दी अब तो। यार मुझे बहुत सही आ रही है, अब तो मैंने फुल कर दी, मेरे को तो बिल्कुल सही आ रही है अब। हेलो हेलो हेलो, यार मुझे अब सही है, अब सही है, अब सही है। सर वॉइस इज गुड, वॉइस इज गुड, ओके। आ रही है, आ रही है, आ रही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, आ गई। ग्रेट 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 ग्रेट। पहली क्लास है, पहली कक्षा है, तो थोड़ा सा हम ऊपर नीचे जो भी चीजें होंगी उसको बताने में भी 5-10 मिनट लेंगे। तो कृपया क्या कहेंगे उसे, हाँ अब सही है ना? मेरे को वर्ड नहीं याद आया तो मैंने सोचा टॉपिक चेंज करते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर का रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पढ़नी है, क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम पढ़ लेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज्यादा डीप जाने के लिए है वो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बच गया है। तो देखिए जी, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं चैप्टर का। चैप्टर का श्री गणेश करने से पहले हर एक बच्चे को पता है कि हम चैप्टर शुरू करने से पहले अपनी हेडिंग पे लिख लेते हैं, जो भी आप कॉपी लेके बैठे हो उसमें लिख लेते हैं एम। एम जो है वो है 100/100 का, एम जो है वो है 100/100 इन मैथ्स। और शोभित भैया अगर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए, ये तो आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है। भैया क्या अगर मैं इस रिवीजन सीरीज को अच्छे से देख लूं, क्या अगर मैं भैया ये सारे क्वेश्चन जो आप करवा रहे हो इसको अच्छे से समझ लूं, तो क्या मैं इस श्रेणी में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो। ध्यान से देखो, बिल्कुल फोकस लगाना यहां पे, कोई चैट वैट नहीं करनी हमें, कोई साइड में नहीं देखना हमें, ईयरफोन लगाओ, सामने अपने फोन होना चाहिए और ध्यान से देखो। समझ में आ गई? समझ में आ गई? हम लेके आएंगे 100/100 इस कॉन्फिडेंस के साथ। हमें इस चैप्टर की शुरुआत करनी है, इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें इस सीरीज की, इस मैराथन की शुरुआत करनी है। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? शोभित भैया बोल रहे हैं ना, तेरे को बोल रहे हैं ना, शोभित भैया आ जाएंगे, बस टेंशन को ले रहा है, ध्यान से पढ़। ठीक है, करते हैं श्री गणेश, करते हैं श्री गणेश। तो देखो जी, सबसे पहला पॉइंट बच्चा बच्चा जानता है, कहीं पे भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना। अब पूरी पूरी निगाहें यहां पे और कान में जो मैं बोल रहा हूं उस पे, पूरी निगाहें यहां पे और कान जो मैं बोल रहा हूं उस पे, और कुछ नहीं आपको समझ में आना चाहिए दुनिया में, सिर्फ ये बोर्ड दिखना चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ए बी सी, और ये बी पे राइट एंगल है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपसे पूछूं कि हाइपोटेनियस क्या है, आप कहोगे भैया बड़ी बात, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। क्या बोला मैंने? राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। क्या बोला मैंने? राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। आप कहोगे भैया क्या मजाक कर रहे हो, पता है हमें। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये हाइपोटेनियस होता है। मैंने कहा परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस एंगल से देख रहे हो, जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अरे क्या बोला मैंने? जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और बचा हुआ कौन सा होगा? बेस होगा। तो पाइथागोरस भाई साहब ने कहा, पाइथागोरस भाई साहब ने कहा कि इन तीनों में एक रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नवी क्लास में अच्छे से पढ़ा था, बहुत बार हमने देख लिया है, बहुत सारे चैप्टर्स में हमने देख लिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गई थ्योरी, ये हो गई थ्योरी। इसका एप्लीकेशन कहां होना है ये हमें समझना है। रिवीजन सीरीज में मैं आपको यह बताऊंगा क्या देख के क्या क्लिक करना चाहिए, क्या देख के क्या चीज समझ में आनी चाहिए, क्या देख के कहां पे क्लिक करना चाहिए, किसका क्या यूज है ये पता होना चाहिए। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी थ्योरी को डीप 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 जाके पढ़े, नहीं। अभी ये कि भैया इसका यूज क्या होगा ये बता दो, ये तो हमने बहुत जगह बताया। मैंने कहा देखो यूज कहां होगा, जब भी कोई अननोन एंगल निकालना होगा, कोई अननोन साइड निकालनी होगी, एंगल नहीं साइड,
जब भी कोई अननोन साइड निकालनी होगी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला मैंने? जब भी कोई अननोन साइड निकालनी होगी, जैसे कि एक ट्रायंगल आपको दे दिया, आपको बोल दिया ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, ये बता दो, तो आप कहोगे भैया बड़ी बात, 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बस यहां से बेस निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इस तरह से हमें इस पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम पूरी कक्षा को याद होगी आपकी, पर यूज कहां होती है ये सिर्फ आपको याद है। पाइथागोरस थ्योरम आपके हर एक दोस्त को याद होगी। आप कहोगे भैया भाई बताइए पाइथागोरस क्या होती है, वो कहेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उससे पूछना कहां यूज होती है? यार यूज तो होती है यार कहीं पे, यार मतलब क्वेश्चन में यूज होगी। नहीं मेरी जान, क्वेश्चन में तो यूज होगी, पर क्वेश्चन में कहां पे यूज होगी? कैसे तेरे को क्लिक करेगा कि पाइथागोरस लगनी है? ऐसे जब भी कोई अननोन साइड निकालनी होगी, मेरे दिमाग में कुछ क्लिक नहीं करता है, मैं कहता हूं पाइथा लगाऊंगा। अरे समझ गए, अरे समझ गए, अरे समझ गए, अरे समझ गए। यार अब मैंने बिल्कुल बढ़ा दिया वॉइस, तो वो फिर फटनी शुरू हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा अपना जो फोन है उसकी वॉइस थोड़ी सी बढ़ा दो, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? समझ गए? समझ गए? मैं और एक बार पूछ लेता हूं। तो जब भी आपको कोई अननोन साइड निकालनी होगी, जब भी आपको कोई अननोन साइड निकालनी होगी, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पाइथागोरस लगा दोगे। समझ गए? ये आगे बात। अब आते हैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री कहता है किसी भी एंगल थीटा का, थीटा क्या है? ये रहा एंगल। एंगल का कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इसका नाम रख दो राम श्याम, जो भी तुम्हारा मन करे, हो गया मोनू सोनू दीपक, कुछ भी नाम रख दो। मैंने नाम रख दिया थीटा। इसे क्या कहते हैं हम? थीटा, THETA, थीटा, इसे कहते हैं हम थीटा। तो इस एंगल का अगर आपसे कोई बोल दे साइन निकालो, ध्यान से सुनना वर्डिंग्स को, इस एंगल का आपसे कोई बोल दे साइन निकालो, तो साइन ऑफ एंगल थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब कि ये जो भी वैल्यू होगी और ये भी जो भी वैल्यू होगी, उन दोनों को डिवाइड कर दो तो साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा भैया क्या होता है, क्या नाम है? कुछ दिक्कत नहीं है, इतना मत डीप घुसो। किसी भी एंगल का, मान लो थीटा है, थीटा का साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो। थीटा का कॉस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो। थीटा का टैन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। थीटा का कोसेक निकालना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दो। ये इसका उल्टा होता है, अगर ये P अपॉन H है तो ये H अपॉन P होगा, ये B अपॉन H है तो ये H अपॉन B होगा, ये P अपॉन B है तो ये B अपॉन P होगा। अरे समझ गए? अरे समझ गए? अरे समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो अगर आपसे कोई भी बोल दे साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपसे कोई बोल दे कॉस ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप कहोगे टेन ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर बोल दे निकालने के लिए तो आप निकाल दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ये आपको दे रखा है 13, ये दे रखा है आपको 12 और ये दे रखा है आपको 5। अगर मैं आपसे बोल दूं इसमें बताओ साइन ऑफ, मान लो ये एंगल जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये एंगल जो है ये सी बोल दिया मैंने, सी है तो इसको सी बोल दिया, अलग से नाम नहीं दिया। तो साइन ऑफ एंगल सी बताओ, कॉस ऑफ एंगल सी बताओ, टेन ऑफ एंगल सी बताओ, सेक कोसेक ऑफ एंगल सी बताओ, सेक ऑफ एंगल सी बताओ और कॉट ऑफ एंगल सी बताओ। तो आपको इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है। आप कहोगे भैया बड़ी बात, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो 12/13 क्या होगा साइन ऑफ एंगल सी। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 क्या होगा, 5/13 क्या होगा कॉस होगा। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/13 होगा टेन। आपसे कोई पूछ ले कोसेक क्या होगा, कोसेक क्या होगा, कोसेक होगा साइन का उल्टा। साइन क्या होता है P अपॉन H, तो कोसेक क्या होगा H अपॉन P, तो मतलब 13/12, 13/12। कोई आपसे पूछ ले सेक क्या होता है, सेक जो होता है, सेक जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13/5। आपसे कोई पूछ ले कॉट क्या होगा, कॉट होता है टेन का उल्टा। टेन क्या है 12/13, तो डायरेक्ट नहीं से लिख दो 13/12।
अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे समझे समझे, अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे 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 समझे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो ये हो गया 12, 12 ये कितना था यहाँ पे 13 था, ये 12/5, 12/5, तो ये हो गया 5/12। ठीक है 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 ठीक है, समझ गए समझ गए। अरे मैं तो चेक कर रहा था तुम्हें, कुछ बच्चे लिख रहे हैं भैया 10 आपने गलत लिख दिया, चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। बोलते ना आपके मैथ्स के मास्टर बोलते होंगे, मैं तो आपको चेक कर रहा था बेटा, आपने सही करा है नहीं करा, आपने गलती पकड़ ली, बहुत बढ़िया। तो वो यही होता है जब मास्टर से गलती हो जाती है ना, तो यही कहते हैं मैं तो आपको चेक कर रहा था। तो ये ठीक है जी, ये आपने समझ लिया, ये आपने समझ लिया, ये आपने समझ लिया। अब इनको याद कैसे करें भैया, P अपॉन एच, बी अपॉन एच, सी अपॉन P अपॉन बी अपॉन बी, कैसे याद करें, नहीं याद हो रहा। तो मैंने कहा देखो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्या बोला मैंने, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो जब भी आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट दिमाग में ना आए, तो ये टेबल याद कर लो। साइन क्या होगा, P अपॉन एच, कॉस क्या होगा, P अपॉन एच, टेन क्या होगा, P अपॉन बी, कोसेक क्या होगा, H अपॉन पी, सेक क्या होगा, H अपॉन बी, कॉट क्या होगा, P अपॉन पी। समझ गए समझ गए, इस तरह से हमें याद करना है। वैसे तो जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे से आकर पूछे कोई कि कॉट क्या होता है, तो मैं कहूंगा बी अपॉन पी। कोई मेरे से आके पूछे सेक क्या होता है, मैं कहूंगा एच अपॉन बी। कोई मेरे से आके पूछे साइन क्या होता है, मैं कहूंगा पी अपॉन एच। तो मेरे को तो याद है, बट इनिशियली जब मेरे को याद करना था तो मैंने भी ऐसे ही करा था कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अच्छा तुम प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ कि लो वॉइस है, बेटा जिस दिन मैंने प्रैंक कर दिया, जिस दिन मैंने प्रैंक कर दिया पूरी मैथ उड़ जाएगी, ठीक है ना। मेरे साथ प्रैंक नहीं बेटे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे एक सवाल बोल दिया, सवाल से पहले ऊपर वाला पॉइंट मैंने बोल रखा है आपको, साइन तो होता है वो कॉस कोसेक का उल्टा होता है, तो पहले ही बता दिया, तो मैंने अलग से लिख दिया। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। और टेन को अपन साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने बताया ना आपको कि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उल्टे हैं तो मैंने ऐसे लिख दिया कि साइन इज 1 अपॉन कोसेक, कॉस इज 1 अपॉन सेक, और टेन इज 1 अपॉन कॉट। ठीक है, टेन को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं अपन, टेन को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा आपको। ठीक है ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको समझना है, अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए, ये क्वेश्चन आप समझ गए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत ही लल्लू प्रॉब्लम है, 2020 में आपसे सीबीएसई ने पूछा है, 2020 में आपसे ये सीबीएसई ने पूछा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान से देखना यार, ऐसे सवाल बहुत भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, तो ध्यान से देखना है। बोला गया है tan अल्फा बराबर 5/12। आप कहोगे भैया यहाँ पे थीटा क्यों नहीं आया, यहाँ पे अल्फा क्यों आया। मेरी जान मैं कुछ भी लिख दूं, मैं लिख दूं tan ऑफ सोनू, मैं तो लिख सकता हूं tan ऑफ सोनू इक्वल टू 5/12। मैंने एंगल का नाम सोनू रख दिया, वो तो मेरी मर्जी है, तो हर जगह थीटा नहीं मिलेगा। तो यहां पे रखा है tan ऑफ अल्फा बराबर 5/12। tan दे रखा है, सेक पूछा है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है, बाकी कोई और पूछा है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है, बाकी पूछा है, बाकी पूछे हैं। तो एक दे रखा है तो क्या मैं बाकी और निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो tan अल्फा जो होगा वो 5/12 है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा, पापा पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस टेन, टेन होता है P अपॉन बी के बराबर। तो मैंने टेन को लिख दिया यहाँ पे P अपॉन, कहां गया बेटा, हाँ टेन को मैंने लिख दिया यहाँ पे P अपॉन बी। तो ये किसके बराबर है, 5/12 के बराबर। ठीक है, P अपॉन बी 5/12 के बराबर है। तो P अपॉन बी अगर 5/12 के बराबर है, तो मैं P को मान लेता हूं 5 के और B को मान लेता हूं 12 के। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता मैं P बराबर 5 होगा B बराबर 12 होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो मैंने मान लिया P बराबर 5 के है, B बराबर 12 के है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, सेक निकालना है, सेक अल्फा। सेक अल्फा किसके बराबर होता है, सेक थीटा किसके बराबर होता है,
सेक थीटा भैया कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो सेक होगा एच अपॉन बी। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करेंगे, पापा बीडीपी होगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो सेक जो होगा वो एच अपॉन बी होगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक ये है एच अपॉन बी, ठीक है। तो एच अपॉन बी होगा। क्या मेरे को बी पता है, बी मेरे को पता है। क्या मेरे को एच पता है, नहीं पता। एच कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, एक अननोन निकालनी है। एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, कोई अननोन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अरे पाइथा लगाएंगे, अरे पाइथा लगाएंगे, अरे पाइथा लगाएंगे भाई साहब। अभी तो भैया ने बताया कि अपना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है 5k का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 12k का स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे एच स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर बराबर आ गया 5 4 9 और 2 4 6 169k स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं एच की वैल्यू आ गई, एच की क्या वैल्यू आ गई 13k, एच की वैल्यू आ गई 13k। एच पता है, बी पता है, सेक पता है। सेक कैसे निकालोगे, एच अपॉन बी, तो एच है 13k और बी क्या है आपका 12k, 12k, तो k से k कटा, तो सेक अल्फा की वैल्यू आ गई 13/12। अगर मैं आपसे बोल दूं इसी क्वेश्चन में, सीबीएसई ने 2020 में बोला कि सेक निकाल दो, मैं आपसे पूछूं कि साइन भी निकाल दो जी, मैं आपसे बोलूं कॉस भी निकाल दो जी, मैं आपसे बोलूं टेन तो दे ही रखा है, मैं आपसे बोलूं कोसेक भी निकाल दो जी, और मैं आपसे बोलूं कॉट भी निकाल दो जी, क्या आप ये सारे निकाल पाओगे, क्या आप ये सारे निकाल पाओगे, क्या आप ये सारे निकाल पाओगे, क्या आप सारे निकाल पाओगे, एक बार जल्दी से बता दो, क्या आप सारे निकाल पाओगे, जल्दी जल्दी बताना। साइन कॉस कोसेक कॉट ये भी निकाल पाओगे, हाँ जी भैया निकाल पाएंगे, हाँ जी भैया निकाल पाएंगे, हाँ जी भैया निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। कैसे निकालोगे बताओ, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। सही आया, बिल्कुल सही आया। भैया ये के क्या है यहां पे, भैया ये के क्या लिखा है हमने, के क्या लिखा है, देखो मेरी जान, जब भी आपको कोई रेशियो दिया होता है, ऐसे दिया होता है ना कि मान लो पी बाई क्यू बराबर दे रखा है आपको 13/12, अगर ऐसे दे रखा है तो क्या मैं बोल दूंगा p बराबर 13 और q बराबर 12, ऐसे नहीं बोल पाऊंगा ना। तो मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेता हूं मैं, एक कॉमन फैक्टर ले लेता हूं मैं k, तो p बराबर 13k, q बराबर 12k, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता ना मेरी जान, इसलिए निकाल दोगे, निकाल दोगे, निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 5k अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या निकाला है हमने, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 13k, तो 5/13 आ गया साइन। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 12k, हाइपोटेन्यूज है अपना 13k, तो 12/13 ये हो गया अपना कॉस। कोसेक क्या होगा अपना, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन है 5/13, तो ये 13/5। कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, टेन है 5/12, तो ये हो गया 12/5, ये हो गया 12/5। तो मतलब कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, बाकी आपने सारी निकाल दी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, बाकी आपने सारी निकाल दी, तो मतलब कि अगर एक दे रखी हो तो बाकी सारी पता है। क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर आपको पूरी ब्रह्मांड में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दो, तो उसी एंगल अल्फा के लिए, उसी एंगल अल्फा के लिए आपसे अब कुछ भी पूछ लो, आप उसके लिए साइन पूछ लो, आपसे उसके लिए कॉस पूछ लो, आपके लिए उससे कोसेक पूछ लो, आपके लिए उससे सेक पूछ लो, कॉट पूछ लो, आप सारी बता पाओगे। तो एक से आप सारी बता सकते हो, एक से आप सारी बता सकते हो। यह है सीबीएसई 2020 का सवाल।